1971 अमेरिका की एक फ़्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। यह एक छोटी सी आधे घंटे की फ़्लाइट है जिसमें 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर हैं। इस प्लेन में एक हाईजैकर भी है, डेवी कूपर। यह एक एरिस्टोच को एक नोट देता है और जब एरिस्टोच उस नोट को खोलकर पढ़ती है तो उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मेरे पास आकर बैठो। जब एरिस्टोच डेवी कूपर के पास जाकर बैठती है तो डेवी कूपर अपना सूटकेस ओपन करता है और जब उस सूटकेस में देखती है तो कुछ सिलेंडर, एक बड़ी बैटरी और कुछ तारों का जाल होता है। एरिस्टोच समझ जाती है कि ये एक बॉम्ब ही है और डेवी कूपर अपनी डिमांड रखता है कि मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक और साथ ही में 2 आगे। ये बात जब पायलट्स को पता चलती है तो पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल बताते हैं कि जो कूपर चाहे वैसा ही किया जाए। ट्रैफिक कंट्रोल कहता है कि हमें कूपर की सारी डिमांड मंजूर है। कूपर की इस डिमांड पर प्लेन को लैंड किया जाता है और एयरलाइन का एक ट्रक आता है जिसमें केस होता है $2 लाख और 4 पैराशूट। जब $2 लाख का भरा हुआ बैग और 4 पैराशूट कूपर को दे दिए जाते हैं, कूपर इजाज़त देता है सभी पैसेंजर को प्लेन से बाहर निकलने की, सिवाय पायलट्स और एरिस्टोच। कूपर अपनी अगली डिमांड बताता है कि प्लेन को जल्द ही टेक ऑफ किया जाए और मैक्सिको सिटी के पास ले जाया जाए। प्लेन की हाइट 10,000 फीट होनी चाहिए और स्पीड कम से कम होनी चाहिए। और जब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो कूपर एरिस्टोच को कहते हैं कि तुम कॉकपिट में जाकर दरवाज़ा बंद करो और वो तैयारी करता है प्लेन से डाई लगाने। $2 लाख से भरा हुआ बैग और 4 पैराशूट लेकर कूपर उस अंधेरी रात में प्लेन से छलांग मारता है। उसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन होते हैं लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अमेरिका की पुलिस और FBI लगभग 25 सालों तक कूपर को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता।